नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि चुनावी दंगल बदस्तूर जारी है। आज चौथे चरण का मतदान हो गया। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिहाज से 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में चौथे चरण का मतदान हुआ है। इन जिलों में 6 बजे तक करीबन 60% मतदान हुआ। चौथे चरण में 4 मंत्रियों सहित 624 प्रत्याशी मैदान में रहे। 2017 की अगर बात की जाए तो 9 जिलों की 59 सीटों में से 51 भाजपा गठबंधन के कब्जे में रही थीं। 4 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। आपको ये बता दें कि 11 घंटे के मतदान के बाद लखीमपुर खीरी ने बाजी मारी है। जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई तो वहीं लखीमपुर खीरी में 62.22% मतदान हुआ। पीलीभीत की अगर बात करें तो 61.33%, सीतापुर में 58.39%, हरदोई में 55.29%, उन्नाव में 56.05, लखनऊ में 54.08, रायबरेली में 58.40, बांदा में 57.454, फतेहपुर की बात करें तो करीबन 57.02% मतदान हुआ है। तो वहीं दिग्गजों ने भी इस दौरान अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मायावती, मोहसिन रजा, राजनाथ सिंह, दिनेश शर्मा, आशुतोष टंडन, सतीश चंद्र मिश्रा, साक्षी महाराज और सुधांशु त्रिवेदी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना था। इस मतदान को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हुआ है। ये अब इसकी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। मैं लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर ईवीएम मशीनों को अब सील किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे तस्वीरों पे, यहाँ पे बाकायदा सन्नाटा पसरा हुआ है। जो वोटर्स हैं वो जा चुके हैं। यहाँ पर 3 छोटे बूथ बनाए गए थे, जिसमें लगभग 800 के आसपास मतदाताओं ने मत दिया है। और ये बात जो लखनऊ की 9 विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं, उनकी तमाम उन लोगों की किस्मत को ईवीएम मशीन में अब कैद कर दिया गया है। और ये मशीनों को रामाबाई मैदान ले जाया जाएगा, जहां पे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। उन स्ट्रांग रूम में इसको रख दिया जाएगा और 10 मार्च को ये पता चलेगा कि क्या कुछ चुनावी नतीजे निकल के सामने आए हैं और किसके किसके सर पर जीत का ताज है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अशर असरार, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चरणवार प्रचार कार्यक्रम को गति देने में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के राम सनेही घाट में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने बाराबंकी के साथ ही पास के जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार के काम को बताते हुए ही सपा, बसपा और कांग्रेस को घेरा भी है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ही गरीबों और वंचितों का भला कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा से पहले शासन करने वाले लोग, घोर परिवारवादी लोग नहीं चाहते कि गरीबों का भला हो। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादियों ने ना तो उत्तर प्रदेश के साथ इंसाफ किया और ना ही आगे कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी भी खुलकर अवसर नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ये घोर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया,
घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये गौर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाएगा? ये गौर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है, और इसलिए यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही। 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक सुन के जब घर लौट आती हैं, आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी के बाप पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के मां पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के भाई को कितना दर्द होता होगा। तुम परिवार वाले हो, अरे तुम्हें तो इस दर्द का पता चलना चाहिए था, तुम्हें नहीं चला, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती है। तो वहीं इससे पहले जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी के कार्यों की जमकर तारीफ करी और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते ही पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन काम करना शुरू किया। सबसे पहले गरीब का हाथ पकड़ के उसका बैंक में खाता खुलवाया, फिर उस बैंक के खाते में बिना बिचौलियों के रुपया भेजने का काम किया। मित्रों, जो परिवार के सर पर छत न होने के कारण रात दिन रोया, उस परिवार के आंसू पोंछकर उनके सपनों का पक्का मकान किसी ने बनवाया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बनवाया। मित्रों, जब मां बेटी के सम्मान की किसी ने सवाल उठाया, तब मोदी ने शौचालय का निर्माण किया। अब साथियों, जब कोरोना का संकट आया तब मुफ्त राशन और मुफ्त टीकाकरण हुआ। गोरखपुर बस्ती मंडल में 6वें चरण में 3 मार्च को चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दम लगाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवरिया जिले के रुद्रपुर में जनता को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि समाजवादियों को आतंकवादियों से इतना प्यार क्यों है, इस पर अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। उन्होंने गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में पकड़े आतंकियों को सामाजिक सौहार्द बताकर अखिलेश ने छोड़ने का प्रयास किया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आपने आतंकवादियों की रक्षा की और संविधान की धज्जियां उड़ाई, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई। आप गोरखपुर जब आए तो मेरी बातों का आप जवाब दें। मैंने तथ्यों के साथ आपके सामने रखा है और मैंने तारीख बताई है, और मैं चाहता हूं और मैं सारे इलाके में इस बात को रख रहा हूं। कल मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, मैंने उस समय कहा था कि ये इस अखिलेश जी को माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ा दोष है। अहमदाबाद में 70 मिनट में 6 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। देश के इतिहास में 3 दिन पहले 38 लोगों को सजाए मौत हुई है। 38। उस 38 में से एक मोहम्मद सैफ है। मैं नाम गलत हो सकता है शायद इस समय, लेकिन कोई जो भी नाम है, उस नाम के सज्जन के पिताजी अखिलेश जी के साथ दिखते हैं और वो समाजवादी पार्टी के एक्टिविस्ट दिखते हैं।
समाजवादी का आतंकवादियों से रिश्ता क्या है? समाजवादियों के लिए आतंकवादी इतने प्रेमी क्यों हैं? इसलिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के मुद्दे को भी लेकर विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग हैं। और मेरा चार्ज है कि अखिलेश जी को सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश विनाश में जाए, कोई आपत्ति नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास, मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ विकास और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा करी। तिलोई में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, वोट बैंक की तमन्ना प्रगति में बाधक है। 2017 के बाद प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा के पास विकास का विजन ही नहीं है। सपा के एजेंडे में विकास, सुख, समृद्धि नहीं है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज गांव गरीब का विकास हो रहा है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली दे रहा है। उस सच को स्वीकार करना होगा जो सत्य वास्तव में सदैव हम सब के विकास में बाधक रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले और 2017 के बाद प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज तिलोई की जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने 2017 में जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुना था, आज उनके प्रयासों से आपके तिलोई में आज एक मेडिकल कॉलेज भी मिल गया है। भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज की सौगात समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी, लेकिन उसके पास विकास का विजन नहीं था। समाजवादी पार्टी अपने एक अलग ही एजेंडे को लेकर चलती है। उनका एजेंडा ही एक अलग है, उसमें विकास की नहीं, सुख और समृद्धि की नहीं, लोक कल्याण का नहीं, गरीब कल्याण का नहीं, नौजवानों के रोजगार का नहीं, किसानों के उत्थान का नहीं और बेटियों की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के एजेंडे में कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, अवैध बूचड़खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे। जो कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे, हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के लिए, उनकी फसल को बचाने के लिए, बेसहारा गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे और जो किसान बेसहारा गौवंश को अपने घर में पालेगा, उस किसान को 900 से लेके 1000 रुपए हर महीने भी हम एक गाय का देंगे। तो वहीं देर शाम हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के पोस्टल बैलेट वाले वीडियो पर कहा कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए और जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर कार्रवाई भी हो। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस फेस सेविंग के लिए खुद ही इस तरह के वीडियो जारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी हार का अनुमान हो गया है, इससे उनकी हताशा जाहिर होती है। तो वहीं भाजपा में हुए भीतरघात के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भीतरघात के बावजूद भी भाजपा प्रदेश में जीत रही है। साथ ही भाजपा का अब की बार 60 के पार वाला नारा साकार होने जा रहा है। देखिए, पोस्टल बैलेट हो या ईवीएम मशीन हो, ये कहीं कोई खराब नहीं हो रही, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। और ये जो वीडियो जारी हुआ है, इसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए।
ये खुद ही जारी करवा रहे हैं और खुद ही जो है इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। भाजपा आ रही है अपना फेस सेविंग करने के लिए ईवीएम और ये पोस्टल बैलेट का बहाना बना रहे हैं। भाजपा आ तो रही अच्छी बात है, लेकिन भीतर घात बड़े पैमाने पर आपके बगल में जो विधायक जी खड़े वो हो, बहुत सारे मंत्रियों ने विधायकों ने कहा है कि भीतर घात हो रहा है, क्या कारण है? उसके बावजूद भी सब जीत रहे हैं। कितने आपके पास 60 के पार या 70? हाँ 60 पार। तो देहरादून में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार लोकसभा सांसद निशंक से मुलाकात करी है। आपको बता दें कि समसामयिक विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। योगी जी पर गोरखपुर में वो प्रभावी हो सके। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां थमने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बदस्तूर जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस दावे से पीछे नहीं है। बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश गए 70 प्रचारकों को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना है कि बीजेपी की हार सुनिश्चित है। योगी जी पर गोरखपुर में वो प्रभावी हो सके ऐसा विश्वास नहीं है। जो उत्तराखंड से 70 प्रचारकों की खेप गोरखपुर पहुंचने की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि शायद योगी जी पर उनका विश्वास लोगों का नहीं है कि वो बैतरणी पार लगा सकें। और जो लोग स्वयं अपनी बैतरणी पार लगाने के लिए दूसरों के नाम पर वोट मांगे हैं, वो दूसरों की बैतरणी पार लगाने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस अपनी डिजिटल सदस्यता अभियान को तेज करने का काम कर रही है। राजधानी स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ संगठन की बैठक हुई, जिसमें डिजिटल माध्यम से सदस्यता अभियान को और तेजी से चलाने पर जोर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना है कि कांग्रेस लगातार जनता को अपने साथ जोड़ रही है, जिसका नतीजा है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि चुनाव के चलते सभी जनता के बीच थे, लेकिन अब सभी का फोकस डिजिटल तरीके से अपने कुनबे को बढ़ाने पर होगा। जो उत्तराखंड के पीआरओ हैं चंद्रशेखर जी और पाठक जी, वो आए थे। उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप के परिप्रेक्ष्य में एक डेमो दिया और डिजिटल मेंबरशिप करने का पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है। और हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर ही जो है डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से ज्यादा लोगों को जो है कांग्रेस से जोड़ने का काम करें। तो इसके तहत ही ये बैठक आयोजित की गई। पार्टी के अंदर राजनीतिक कार्यक्रम तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी थमता नहीं है। पार्टी के अंदर ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं और निश्चित रूप में 2024 में और मजबूती के साथ हम लोग लोकसभा की लड़ाई लड़ सकें। हम लोग सदस्यता अभियान को और मुस्तैदी से और पुख्ता होकर मतलब इसको करेंगे।